Hello बच्चों, welcome back to A Square classes. Today we are going to continue our next lecture and same topic that will be chemical kinetics. लास्ट लेक्चर की बात करूँ तो मैं आपको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पूरा पढ़ा चुका था। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होते क्या है, कुछ कंपेरिजन भी हम लोग ने देखा थे। जीरो ऑर्डर में और फर्स्ट ऑर्डर में डिफरेंस क्या था। फर्स्ट ऑर्डर में बात करूं तो रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, हाफ लाइफ टाइम कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। दूसरी और फर्स्ट ऑर्डर में और एक बात मैंने आपको बताया था कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। अगर रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा था तो टाइम के साथ रेट कम होगा या ज़्यादा होगा, तो टाइम के साथ रेट डिक्रीज कर रहे थे और सारी चीज़ें यहाँ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा था। और हम लोगों ने पढ़ा था आर इजकल टू के ए टी, और ए टी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए टी इजकल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। तो आर इजकल टू के ए नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। रेट टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा था। और थ्योरेटिकली बात करूं तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होगा। रिएक्शन जैसे ही 99.9% कंप्लीट करेगा हम लोग इसको एज्यूम कर लेंगे, इट एज्यूम टू बी कंप्लीटेड। तो फर्स्ट लेक्चर में काफी कुछ बात हम कर चुके थे। आज का लेक्चर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन के पे बेस्ड क्वेश्चन पे ही करेंगे। हालांकि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जीरो ऑर्डर पे कुछ क्वेश्चन कराए थे, जिसमें एक क्वेश्चन प्रेशर रिलेटेड भी था, आप उसको अच्छे से करना। आइए आज हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। और हमने कहा था दो ही आप इक्वेशन याद रखना। अगर सारे डेरिवेशन याद है तो बहुत अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहूंगा आप याद मत रखना, लेकिन दो रिएक्शन हम लोगों को, दो फॉर्मूले काफी है। जो लास्ट लेक्चर में मैंने भी कहा था, दो फॉर्मूले काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी कहा था। वो कौन कौन सा था, तो मैंने कहा था के इज इक्वल टू 1/t ln a नॉट बाई ए टी, जो रेट और टाइम के बीच में रिलेशन था। दूसरा मैंने आपको कहा था टी हाफ लाइफ टाइम इज इक्वल टू ln 2/k। तो आइए फर्स्ट ऑर्डर पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम लोग वन बाय वन इसी पे क्वेश्चन करते जाएंगे और देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर पे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और हम लोग यूज कैसे करेंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं। अब आइए वन बाय वन एक छोटे छोटे क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, लिंक ऐड जोड़ते हैं कि कैसे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कह रहा है इन ए क्वेश्चन कह रहा है इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज ए नॉट, सॉरी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 8 मोलर। इनिशियल कंसंट्रेशन हम लोग किसको लेते थे, 8 ए नॉट को लेते थे। समझो कोई भी एक रिएक्टेंट है, रिएक्शन है, इट गिव्स प्रोडक्ट एट इज इक्वल टू 0। जो ए नॉट की वैल्यू है ये कितना है बेटा, 8 मोलर। जिस फॉर्मेट में हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा है उसी फॉर्मेट में इसको सॉल्व कर रहे हैं। कह रहा है इट चेंजेस टू 2 मोलर इन 40 मिनट्स। तो यहाँ पे लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू 40 पे जो 80 है वो कितना है, 2 मोलर। तो पहला कह रहा है रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन बताओ। रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन मतलब के की वैल्यू पूछ रहा है। तो पहले क्वेश्चन के अगर सॉल्यूशन की बात करोगे तो हम लोग जानते हैं के इज इक्वल टू 1/t ln a नॉट बाई ए टी। अब आपको टाइम मिनट पता है, ln a नॉट बाई ए टी आपको ये वैल्यू पता है, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन टाइम कितना दिया हुआ बेटा 40 ln कितना जाएगा 8/2। तो ये कितना हो जाएगा k इज इक्वल टू 1/40 ln 4। ln 4 को क्या लिख सकते हो, ln 2 रेज टू पावर 2। तो ये आ जाएगा 1/40 ln 2 रेज टू पावर 2। 2 रेज टू पावर 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 ln 2। तो जब इसको आप पुट करोगे तो ये आ जाएगा 1/40 इंटू 2 ln 2। 2 से ये कितना हो जाएगा 20। तो आपका आंसर आ गया ln 2/20। समय किसमें था, मिनट इनवर्स में, तो ये कितना जाएगा मिनट इनवर्स। दैट विल बी योर वैल्यू ऑफ के। मैं इसको सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा हूं कि जिस फॉर्मेट में आपको एमसीक्यू में आंसर दिया होगा आप उस फॉर्मेट में निकाल देना। ln 2 की वैल्यू आप जानते हो 0.693 अपॉन 20, दैट विल बी योर आंसर। इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में कह रहा है टी हाफ लाइफ टाइम बताओ। क्या कह रहा है, टी हाफ लाइफ टाइम बताओ। तो इसका अगर मैं सॉल्यूशन लिखूं, टी हाफ लाइफ टाइम आप जानते हो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन
टी हाफ लाइफ इज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और इसकी जो वैल्यू होती है टी हाफ लाइफ टाइम, टाइम एट विच 50% ऑफ रिएक्शन गेट कंप्लीटेड, तो ये कितना होता है ln2/k। तो ln2 की वैल्यू, सॉरी k की वैल्यू आप निकाल चुके हो, ln2/20, तो ये आ जाएगा ln2 अपॉन ln2/20, ln2 कैंसिल, और 20 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो टाइम कितना आ गया, टी हाफ लाइफ टाइम की जो वैल्यू आ गई, ये आ गई 20 मिनट्स। कोई दिक्कत? थर्ड आपसे पूछा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 60 मिनट। अब इसको दो मेथड से तुम सॉल्व कर सकते हो। इस पार्ट को कह रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 60 मिनट, टी हाफ लाइफ टाइम कितना है 20 मिनट्स। तो टी हाफ लाइफ टाइम कौन सा टाइम है, टाइम एट विच 50% ऑफ रिएक्शन गेट कंप्लीटेड। अगर आप इसको ऐसे समझोगे तो इधर समझो, दिस साइड में लिख रहा हूं। थर्ड पार्ट कह रहा है कि 60 मिनट के बाद इसका कॉन्सेंट्रेशन बताओ। ध्यान से देखना, इनिशियली आपने 8 मोलर लिया, अगर इसमें एक टी हाफ टाइम लगा तो टी हाफ लाइफ टाइम कौन सा टाइम है, 50% रिएक्ट किया होगा, तो ये 8 से कितना हो गया होगा 4 मोलर। अगर नेक्स्ट एक टी हाफ लाइफ टाइम लगे तो फिर टाइम एट विच 50% ऑफ रिएक्शन गेट कंप्लीट, तो ये 4 से कितना हो जाएगा 2 मोलर। अगर एक और टी हाफ लाइफ टाइम लगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 मोलर। मैंने फर्स्ट ऑर्डर का देखो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक क्या था कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल परसेंटेज क्या करेगा, डिसोसिएट करेगा। अगर ये टी हाफ लाइफ टाइम है तो यहाँ कितना परसेंट डिसोसिएट किया 50%, तो यहाँ भी 50%, यहाँ भी 50%, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल परसेंटेज डिसोसिएट करेगा। और इसका टी हाफ लाइफ टाइम 20 मिनट्स है, मतलब हर एक 20 मिनट्स में कॉन्सेंट्रेशन हाफ होता जाएगा। तो ये कितना हो गया 20 मिनट्स, ये 20 और ये कितना 20, तो अगर यहां से यहां मूव कर गए तो टोटल टाइम कितना हो गया 60 मिनट्स, और 60 मिनट्स में ये कितना हो गया कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर। तो आपसे पूछे आफ्टर 60 मिनट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बताओ, तो 80 की जो वैल्यू आ गई वो कितना आ गई 1 मोलर। ये तो हमने किससे निकाल दिया, अपने शॉर्टकट से, जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट डिसोसिएट करेगा। अगर आपको ये नहीं समझ में, आप अगर फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो अब देखो फॉर्मूला लगाएंगे तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब इस रिएक्शन का आपने क्या निकाल लिया, रेट कांस्टेंट, और किसी भी एक रिएक्शन का रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहेगी सेम, तो आप लगा दो K इज इक्वल टू 1/t ln A0/80, और यहाँ पे टाइम 60 मिनट डालोगे तो ये 80 कॉन्सेंट्रेशन 60 मिनट का निकलेगा। अब यहाँ पे बेटा k की वैल्यू पुट कर दो, k की वैल्यू कितनी है ln2/20 इज इक्वल टू 1/टाइम कितने मिनट पे 60 मिनट पे, ln A0 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपना बेटा 8 अपॉन क्या 80, 21 जा 2, 22 जा 3, 60 हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा 3 ln2 इज इक्वल टू ln 8/80। इसको यहाँ ले जाओगे तो ln2⁻³ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ln8 इज इक्वल टू ln8 अपॉन 80। अब देखो दोनों तरफ एंटी लॉग लोगे तो ln क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 8/80 कैंसिल, तो 80 इज इक्वल टू 1 मोलर। तो फॉर ए सेम रिएक्शन आप उसका रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या चेंज नहीं करेगी। यहाँ रेट कांस्टेंट की वैल्यू टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा। हम लोगों ने पढ़ा था रेट एंड रेट कांस्टेंट में डिफरेंस, रेट जो है वो टाइम के साथ चेंज करेगा लेकिन रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन के साथ चेंज नहीं करता है।
ये स्टैचोमेट्री चेंज होने पे ही चेंज करेगा। तो इस इक्वेशन में जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाली हम लोग ने, उसी रेट कांस्टेंट की वैल्यू को यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया, और उससे जो टाइम 60 मिनट डाला, 60 मिनट पे 80 का कॉन्सेंट्रेशन निकाल लिया। दैट विल बी आवर आंसर। तो आपको वन बाय वन इसी टाइप से सब कुछ को क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। आइए मैं टी हाफ लाइफ टाइम से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। आप इसको समझ करके लिखो, अपने लैंग्वेज में समझो, हर क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कॉन्सेप्ट को ही बिल्ड अप करने के लिए देखते हैं। कह रहा है कोई भी एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन ए है जो क्या दे रहा है, प्रोडक्ट, और इस रिएक्शन में आपको इस रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है k इज इक्वल टू 6.93 इंटू 10⁻³ मिनट इनवर्स। तो कह रहा है t1/3, t1/2 हाफ और t2/3 की वैल्यू निकालो। इसका मीनिंग समझना, अगर t ऐसे लिखा है तो आप इसको क्या पढ़ते हो, टाइम एट विच 50% ऑफ रिएक्शन गेट कंप्लीटेड। तो इसको क्या लिखोगे, टाइम एट विच 1/3 ऑफ रिएक्शन गेट कंप्लीटेड। टाइम एट विच 1/3 ऑफ रिएक्शन गेट कंप्लीटेड। तो अगर समझो 1/3 रिएक्ट कर गया तो बचेगा कितना। इनिशियली आप कुछ भी ले लो, अगर मैं ए नॉट की वैल्यू इनिशियली यहाँ पे कुछ भी ले लो, एक्स वाई जेड कुछ भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा इसके भी शॉर्टकट। अगर समझो मैं x ले रहा हूं तो 80 कितना हो जाएगा, 80 इज इक्वल टू ए नॉट माइनस एक्स। 80 क्या होगा कि जितना लिए थे उसका कितना रिएक्ट कर गया, वही लिया ना। तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस एक्स बाई 3। 1/3 मतलब x लिया तो x का थर्ड, तो ये कितना बचेगा, 2x/3। दो टर्म्स आपको मैंने बताए थे, फिर से समझना बेटा। एक ए नॉट और एक ए टी। ए नॉट क्या था, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और ए टी क्या था, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। समझो आपने जो भी अमाउंट लिया उसका 1/3 रिएक्ट कर गया, तो बचेगा कितना, 2/3। आपने एक्स लिया तो देखो एक्स का 2/3 आपको बच गया। क्लियर। अब इसमें इसका ये टाइम निकालना है। आप पता कैसे करोगे, सबसे पहला चीज कि ये रिएक्शन किस ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। तो इसमें भी देखो कुछ ना कुछ हिंट्स दे दिया है, और इस क्वेश्चन में बात करोगे तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ के दिया हुआ है 6.93 इंटू 10⁻³ मिनट इनवर्स। तो ये जो यूनिट है, ये यूनिट ऑफ के किसका है, ये फर्स्ट ऑर्डर का है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो टाइम इनवर्स होती है। तो मैंने कहा था ना, कई बार आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट को देख के भी आप फाइंड आउट कर लोगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है अपना। तो आइए मैं पुट कर देता हूं, आप पुट कर दो, k इज इक्वल टू 1/t ln a नॉट बाई ए टी। दैट विल बी आवर फॉर्मूला, यही फॉर्मूला ना। अब यहाँ पे k की वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, और टाइम 1/3 के लिए निकालोगे तो टाइम 1/3 वाला लोगे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ t1/3 इज इक्वल टू 1/k ln a नॉट बाई ए टी। अब पुट कर दो वैल्यू तो ये आ जाएगा बेटा, k की वैल्यू 6.93 इंटू 10⁻³ दैट विल बी द वैल्यू ऑफ k। यहाँ पे ln a नॉट के जगह क्या डाल दूं, x, और नीचे में क्या जाएगा, 2x/3। इसलिए बेटा मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे आप कुछ भी एज्यूम करो, x लेते, y लेते, z लेते, a b c d 1 2 3 कुछ भी लेते, x और x क्या क्या हो जाता, कैंसिलिंग हो जाता। यहाँ से x और x क्या हो जाता बेटा, कैंसिल हो जाता। तो आपको क्या मिलता, 1/6.93 इंटू 10⁻³ ln 3/2। क्लियर। और ln 3/2 को आपको लिखना होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको लिख देना 1/6.93, इसको क्या लिखते थे,
2.303 log 3/2 और 2.303 log 3/2 को क्या लिखते हैं log 3 माइनस log 2। log 3 की वैल्यू 0.5, log 2 की वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इंटू 10⁻⁻³ तो ये 2.303 अपॉन 6.93 इंटू 10⁻⁻³ log 3 की वैल्यू 0.5 माइनस 0.3, log 2 की वैल्यू 0.3, log 3 की वैल्यू 0.5 तो ये कितना आ गया 0.2। तो आपका आंसर आ गया 2.303 मल्टीप्लाई 0.2 अपॉन 6.93 इंटू 10⁻³ और ये टाइम है तो ये टाइम किस में आ जाएगा मिनट। बस मुझे इस आप कहोगे इसमें मैं बताना क्या चाह रहा था तो आप 1/3 का मीनिंग समझ लो टाइम एट विच 1/3 ऑफ रिएक्शन गेट कंप्लीटेड। दूसरा इसमें आपको कह रहा है टी हाफ लाइफ टाइम बताओ। टी 1/2 इज इक्वल टू क्या जाएगा 1/k ln A0/80 टाइम का यही फॉर्मूला। तो टाइम हाफ लाइफ टाइम लोगे तो कितना हो जाएगा टी 1/2 इज इक्वल टू के की वैल्यू कितनी है 6.93 इंटू 10⁻³ इंटू ln इनिशियली कितना लोगे अगर a लोगे तो बाद में कितना हो जाएगा A/2 a कैंसिल ऊपर में क्या जाएगा ln2 की वैल्यू कितना आएगा 0.693 अपॉन इसको डेसिमल इधर शिफ्ट कर दूं तो कितना हो जाएगा 0.693 इंटू 10⁻⁻² सीधा सीधा जाएगा 100 मिनट्स। दैट विल बी योर आंसर। थर्ड आप निकाल लेना कह रहा है 2/3 रिएक्ट कर गया टाइम एट विच व्हेन 2/3 ऑफ रिएक्शन गेट कंप्लीटेड तो बचेगा कितना। इसके लिए मैं हिंट्स आपको दे देता हूं यहाँ पे 80 कितना हो जाएगा समझो अगर A0 x लोगे तो 80 कितना हो जाएगा x/3। इसका मीनिंग ही है कि टाइम एट विच 2/3 ऑफ रिएक्शन गेट कंप्लीटेड अगर 2/3 रिएक्शन का कंप्लीट हो गया बेटा तो बचेगा कितना 1/3। तो मैं आपको एक हिंट्स देने जा रहा हूं कि कभी भी इन जनरल एक बात मैं कर रहा हूं इन जनरल कभी भी आपको जैसे यहाँ पे कह रहा है 1/3 2/3 3 1/3 2/3 1/4 3/4 ऐसे फ्रैक्शन में दे दे कि एनी फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट गेट रिएक्टेड आपको इन जनरल दे दे इफ एनी फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट गेट रिएक्टेड अगर कोई भी फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट क्या कर जाए रिएक्ट कर जाए तो उस केस में बेटा आप क्या करना जो A0 है इसको 1 ले लेना और 80 क्या हो जाएगा 1 माइनस फ्रैक्शन। जैसे यहां देखो A0 आप क्या लेते इस क्वेश्चन की बात कर लेता हूं मैं कि कह रहा है 2/3 कंबाइंड यही कह रहा है ना कि 2/3 निकालो तो A0 कितना ले लेते 1 तो 80 कितना हो जाएगा 1 माइनस 2/3 मतलब कितना 1/3। तो कभी भी आपको बोलते फ्रैक्शन में रिएक्ट कर गया तो आप A0 1 ले लो और 81 माइनस दैट फ्रैक्शन को माइनस कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा K इज इक्वल टू 1/t ln A0/80। आप इस फॉर्मूले को रिएक्ट कर देना। लेकिन कभी कभी आपको फ्रैक्शन की जगह बोले इतने परसेंट रिएक्ट कर गए इफ ये पहला पॉइंट है ये दोनों की पॉइंट आप याद रखो इफ एनी परसेंटेज ऑफ रिएक्शन गेट कंप्लीटेड अगर कहते एनी फ्रैक्शन ऑफ रिएक्शन कंप्लीट कर जाए तो उस केस में A0 को बेटा आप 100 ले लेना A0 को कितना लोगे 100 और 80 कितना हो जाएगा 100 माइनस दैट परसेंटेज। अगर बोलते 20% रिएक्ट कर जाए तो 100 माइनस 20 80 ले लेना
60% रिएक्ट कर जाए तो 100 अपॉन 40, 100 माइनस 60 कितना जाएगा 40। तो आपका टाइम सेव होगा। तो आप कुछ भी एज्यूम करने से पहले अगर फ्रैक्शन में क्वेश्चन है तो यू विल एज्यूम वन अदर देन एनी rather than any value, and if in question given information are in the terms of percentage they'll be use 100. तो for percentage we will use always 100 in spite of any value, and for fraction हम लोग कुछ भी लेने से पहले क्या लेंगे 1। ठीक है, आइए इसी पे बेस्ड हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। आप पूरा समझ में आ गया होगा, आप अच्छे से लिख लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड करते हैं। आइए बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पूरा आज का टॉपिक ही है, लेक्चर ही हम लोग का है, जो कॉन्सेप्ट को सीखे थे उसको यूज कैसे करना है। इन ऑफ द डे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ ही गया है, बस आपका न्यूमेरिकल सॉल्विंग अप्रोच को बिल्डअप करना है, आपको कॉन्फिडेंस में लाना है कि आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व हो, कभी ये नहीं लगे कि क्वेश्चन कुछ नया है और कुछ नया वैरायटी का क्वेश्चन देख रहे हो। आज इसीलिए इसी सेशन के साथ हम दोनों लोग बने भी हुए हैं। क्वेश्चन कह रहा है इन ए फर्स्ट ऑर्डर, दो क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 40% ऑफ रिएक्शन इज 10 मिनट। कह रहा कोई भी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें 40% रिएक्शन को कंप्लीट होने में 10 मिनट टाइम लग रहा है, तो कह रहा है उस रिएक्शन को 80% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। आइए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करता हूं। पहला केस क्या है, दो पार्ट में पढ़ते हैं। केस 1, 40% रिएक्शन गेट कंप्लीटेड, तो आपसे कह रहा है 40% रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो समझो ए नॉट कितना ले ले, जो हम लोगों ने सीखा है 100, और 80 कितना ले ले, तो आप जानते हो 100 माइनस 40 तो कितना हो गया 60, और इसमें टाइम कितना लगा 10 मिनट, तो टाइम कितना ले ले 10 मिनट। तो कह रहा है कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड टू 80% ऑफ रिएक्शन, और यहां पे केस 2 ले लेते हैं। इसमें कितना परसेंट रिएक्शन कंप्लीशन की बात हो रही है, 80% ऑफ रिएक्शन कंप्लीटेड की बात हो रही है। तो ए नॉट कितना हो जाएगा 100, और 80 कितना हो जाएगा 100 माइनस 80 दैट इज 20। तो आपसे पूछा है कि ये टाइम बताओ। अब ध्यान से देखना क्वेश्चन को लिंक कैसे करना है। आप दो ही चीज फॉर्मूले जानते थे, फॉर्मूला क्या जानते हो, तो एक फॉर्मूला है k इज इक्वल टू 1 बाई टी एल एन ए नॉट बाई ए टी, और दूसरा फॉर्मूला है t हाफ लाइफ टाइम इज इक्वल टू एल एन 2 बाई के। तो इस फॉर्मूले का तो यहाँ कोई लिंक नहीं है। टाइम और कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है कि जब 80% मतलब 80-20 हो जाए तो टाइम बताओ, तो कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले का लिंक है। जब 40% रिएक्ट किया और जब 80% रिएक्शन किया, क्या दो अलग अलग रिएक्शन की बात है बेटा, या एक ही रिएक्शन की बात है? एक ही रिएक्शन की बात है। और अगर ये सेम रिएक्शन का दो अलग अलग कंडीशन, दो अलग अलग टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन की बात की गई है, तो उसका के की वैल्यू सेम होगा। मतलब यहाँ पे के की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो मैं पहले गिवन टर्म्स, अब देखो टाइम गिवन दिया हुआ है, ए नॉट और 80 गिवन है, तो आप इससे क्या निकाल लोगे के की वैल्यू, और इस के की वैल्यू को जब इस इक्वेशन के लिए पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आपसे निकल जाएगा। सिंपल है कि नहीं है? तो आप क्या करोगे, यहां से के की वैल्यू निकालोगे, तो यहां से जो के की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 1 अपॉन टी, टी की वैल्यू डाल दो यहाँ पे 10, 1 बाई टी एल एन, ए नॉट की वैल्यू कितना आ जाएगा 100 अपॉन 40% रिएक्ट किया है तो 60, तो ये कैंसिल, तो के की वैल्यू आ गई 1 बाई 10 एल एन 10/6, 10/6 लिख लो, या इसी को लिख लो 5/3। ये यहां से के की वैल्यू आ गई, और इसको इसमें पुट कर दूं, तो यहां से के का इक्वेशन अगर मैं लिखूं, तो यहां से के का इक्वेशन आ जाएगा के इज इक्वल टू 1 बाई टी एल एन ए नॉट बाई ए टी। तो यहां से
के की वैल्यू इसका पुट कर दो। किसका के की वैल्यू पुट करोगे? इस के की वैल्यू को पुट करोगे, तो ये के की वैल्यू कितना हो गया? 1/10 ln 5/3 इज इक्वल टू 1/t ln ए नॉट इसका कितना है? 100/20। 80% कंबाइंड किया तो यहाँ पे ए नॉट कितना हो जाएगा? 20। जब इसको पुट करोगे तो ये आ जाएगा ln 5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो ये आ जाएगा 1/10 ln 5/3 इज इक्वल टू 1/t ln 5। अब यहाँ के बाद आप क्या करना बेटा, अब ये भी ln है और ये भी ln है, दोनों को log में लाओगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई होगा। ये भी ln है, ये भी ln है, दोनों को log में लाओगे तो दोनों तरफ 2.303 से मल्टीप्लाई होगा। मैं लिख के ही बता देता हूँ, देखना। तो ये आ जाएगा 1/10 इंटू 2.303 log 5/3 इज इक्वल टू 2.303/t log 5। अब 2.303 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो अब वैल्यू देख लो, तो ये आ जाएगा 1/10 log 5/3 इज इक्वल टू log 5/t। अब ध्यान से देखना, log 5/3 को वैल्यू को सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? log 5 की वैल्यू 0.7 माइनस 0.3 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू 0.5, तो ये कितना जाएगा? 0.2। यही आएगा ना? आ जाओ इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब सॉल्व करोगे तो ये देखो कितना जाएगा? 1/10, ये log a/b होगा, तो log a/b को क्या लिख सकते हो? log a माइनस log b। तो log 5 की वैल्यू 0.7 माइनस 0.5 इज इक्वल टू log 5 की वैल्यू 0.7/t। t को यहाँ ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके t को यहाँ लाओगे तो आप सॉल्व कर लो। t इज इक्वल टू 10 इंटू 0.7/0.2, तो सीधा सीधा जाएगा 35 मिनट्स। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.7 माइनस 0.5 0.2, तो 0.7/0.2 10 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, t इधर आ गया, t इज इक्वल टू 10 इंटू 0.7/2, सीधा सीधा आपका आंसर कितना आ गया? 35 मिनट। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ क्या था कि किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को 40% कंप्लीट होने में 10 मिनट लगते हैं, तो बताओ 80% को कंप्लीट होने में कितने मिनट लगेंगे? तो देखो कितना, 35 मिनट्स लगे। तो अब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों को मिलेंगे तो हम लोग इतना स्टेप नहीं करके डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करेंगे। क्या फॉर्मूला पुट करेंगे? कि जो टाइम 40% के लिए लग रहा है उसका रेट कांस्टेंट बराबर होगा जो 80% को कंप्लीट होने में रहा है। तो k इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? 1/t ln a नॉट बाई 80, और दोनों के लिए k की वैल्यू बराबर है तो दोनों का ये टर्म्स बराबर होगा। तो हम लोग डायरेक्टली पुट कर देंगे। पहला केस में देखो 40% में 10 लग रहा है, तो 1/10 ln 100 बाई कितना, 40% कंप्लीट हो गया 60 इज इक्वल टू 1/10 ln 100/80% 20। और इसी डायरेक्टली यही इक्वेशन को लिखेंगे और यहाँ से t की वैल्यू अपन क्या कर लेंगे बेटा? कैलकुलेट कर लेंगे। आपको आराम से सॉल्व होगा। समझ में आया इस क्वेश्चन को क्या करना था? आप समझ कर के अच्छे से लिखो। थोड़ा लॉग का टर्म आएगा, लॉग की जो वैल्यू हम लोग यूज करते हैं मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि लॉग की यही 2-4 वैल्यू आएगी। log 2 की वैल्यू 0.3, log 4 log 3 0.5, log 4 जानते हो, log 6 को log 2 इंटू 3 कर लोगे तो log क्या बचता है? 5, 0.7, 0.69 होता है अप्रॉक्सिमेट, हम लोग उसको 0.7 लेते हैं। क्लियर है? आइए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 4 करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि कोई भी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यही नहीं कह रहा फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
कोई भी एक हाइपोथेटिकल कोई भी एक केमिकल रिएक्शन है जिसकी बात क्या कह रहा है कि उस केमिकल रिएक्शन का कह रहा है, मैं पूरा लैंग्वेज लिखा हूं समझ बताता हूं, कह रहा है इन ए केमिकल रिएक्शन या फॉर एनी केमिकल रिएक्शन 50% ऑफ रिएक्शन गेट कंप्लीटेड इन 100 सेकेंड। आप लिख लेना, फॉर any chemical reaction get 50% completed in 100 second and 75% of reaction get completed in 200 second, then determined order of reaction, then determined order of reaction। अब इस केस के लिए कैसे निकालें, तो सिंपल, मैंने कहा था ये जीरो ऑर्डर का हो, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हो, अगर आप जिस ऑर्डर को एज्यूम करके फॉर्मूला लगा रहे हो, आप जिस ऑर्डर को एज्यूम करके फॉर्मूला लगा रहे हो, ठीक है, और उस दो कंडीशन पे अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेम आ गई तो आपका लिया हुआ एजम्पशन सही है। अपने पास दो केस हैं, अपन जीरो भी पढ़ चुके हैं, फर्स्ट भी पढ़ चुके हैं। दोनों केस के लिए अगर आप जीरो को लेकर के करोगे तो पहला केस 50% रिएक्शन कंप्लीटेड में अगर के की वैल्यू और 75% इन 200 सेकेंड में के की वैल्यू सेम आ गई तो हमने जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला लगा दिया, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जीरो ऑर्डर का होगा। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। अब आप कहोगे सर कैसे हम टाइम वेस्ट होगा, तो मैंने आपको दिया था कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट डिसोसिएट करेगा जीरो ऑर्डर में। तो अगर पहला 100 सेकेंड में, ध्यान से देखना कि अगर 100 से 50 हो गया, अगर इसको समरी वाइज देखोगे तो इनिशियली आप 100 ले लो, 100 से एक कितना हो जाएगा 50 और 50 से कितना हो जाएगा 0। तो पहला 100 सेकेंड में अगर ये 100 से 50 50 अमाउंट एसोसिएट किया तो नेक्स्ट 100 सेकेंड में ये 50 से कितना हो जाना चाहिए था 0, जो कि नहीं हो रहा है। देखो सिंपल है, अगर ये जीरो ऑर्डर तुम लेते तो इक्वल ये 100 सेकेंड और ये भी 100 सेकेंड, तो इक्वल, तो यहाँ पे डिसोसिएशन 50 का हो रहा है और यहाँ पे तो पहला 100 सेकेंड में ये 50% डिसोसिएट किया तो 100 से कहाँ गया 50, तो नेक्स्ट 100 सेकेंड में ये 50 से 0 पे आ जाता, तब ये क्या होता जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, कैसा हो रहा है देखो। लेकिन अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर एज्यूम करूं तो पहला 100, तो 100 का 50% डिसोसिएट किया तो कितना 50, और फिर 50 का 50% डिसोसिएट किया तो कितना हो जाएगा 25, और फिर आगे जाने दो। तो कह रहा है पहला 100 सेकेंड में 50% डिसोसिएट किया, तो एक 100 सेकेंड ले लो, तो इसमें कितना परसेंट डिसोसिएट किया 50%, तो नेक्स्ट 100 सेकेंड में इक्वल टाइम में इक्वल परसेंटेज, तो अब 50 का 50% डिसोसिएट करेगा नेक्स्ट 100 सेकेंड में, तो कितना बचा 25, तो यहां से यहां देख लो 100 से 25 बचा, तो ये कितना परसेंट रिएक्ट कर गया 75%, कितना 200 सेकेंड में। तो आपका ये कौन सा ऑर्डर का काइनेटिक्स है फर्स्ट ऑर्डर। आप ऑर्डर एज्यूम करो, किसी भी ऑर्डर के लिए दो टाइम इंटरवल पे अगर की वैल्यू सेम आ गई तो आपका एजम्पशन सही है। इसलिए फॉर्मूला में ना फंसो, इसलिए मैंने आपको बताए थे जीरो ऑर्डर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट, जो कि इक्वल अमाउंट नहीं है, यहाँ 100 से 50 में 50 का चेंज है, तो फिर नेक्स्ट टाइम इंटरवल में 50 से 0 हो जाता, 50 से 0 होता, बट नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स तो नहीं है। तो बचा क्या फर्स्ट ऑर्डर, और डायरेक्टली आपको देख ही रहा है कि हर एक टाइम इंटरवल में जो 50% रिएक्ट कर रहा है, पहला 100 सेकेंड में ये 100 से 50 हो रहा है, मतलब 50% रिएक्ट किया, तो नेक्स्ट 100 सेकेंड में फिर इस जो बचे अमाउंट है उसका 50% रिएक्ट कर रहा है। तो एक टी हाफ लाइफ टाइम में, इस टाइम को बोलते हैं बेटा एक टी हाफ लाइफ टाइम में, मैं बता देता हूं, अगर एक टी हाफ है तो रिएक्शन 50% कंप्लीट हो रहा है, अगर दो टी हाफ लाइफ टाइम है तो रिएक्शन 75% कंप्लीट हो रहा है, अगर 3 टी हाफ टाइम लोगे तो आप निकाल के देखना कुछ 87% के आसपास आपको कंप्लीटेड मिलेगा, और ये आपको क्या हो सकता है फर्स्ट ऑर्डर में ही होगा।
समझ में आया? तो ऑब्वियसली ये रिएक्शन किस ऑर्डर का है? फर्स्ट ऑर्डर का है। और नहीं, अगर आप फॉर्मूले से इसको करना चाहोगे, नहीं आप चाहते हो कि नहीं आपको फॉर्मूले ही लगाना है, तो आप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले केस के लिए आप के निकाल लीजिए, के इज इक्वल टू 1/t ln a नॉट बाई ए टी। तो टाइम पुट कर दो 1/100 ln a नॉट कितना? 100/50। ये केस 1। दूसरा केस 2 के लिए निकाल दो, k2 इज इक्वल टू 1/t 200 ln a नॉट कितना? 100। 75% चेक कर गया तो बचा कितना? 25। और ये k1 और ये k2, k1 इक्वल टू k2 अगर है, इफ k1 इक्वल टू kt, तो आपने फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर का लिया है, तो ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर। तो जिस ऑर्डर को एज्यूम करके आप फॉर्मूला लगाओगे वो रिएक्शन उसी ऑर्डर का होगा, इसी के बेसिस पे आपको देखने। आई होप काफी अच्छे से समझ में होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पे बेस्ड। आप समझ करके लिखो, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करो, यही मेरा आज का सेशन ही है आपके साथ। आइए आप इसको लिखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बेटा कह रहा है, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 16 मोलर। कोई भी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है? 16 मोलर दिया हुआ है, एंड उसका टी हाफ लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन गिवन है। गिवन क्या क्या है? तो इसका ए नॉट गिवन है। अगर मैं इसके सॉल्यूशन पे जा रहा हूं तो ए नॉट दिया हुआ है 16 मोलर, और टी हाफ लाइफ टाइम कितना दिया हुआ है? 13.86 इंटू 10⁻⁻³ ये मिनट दिया हुआ है। तो कह रहा है कैलकुलेट इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। यहां पे आपसे रेट पूछा है। रेट आर इज इक्वल टू आप जानते हो के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और अगर इनिशियल रेट तो टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा ना जी, तो जिस टाइम पे रेट पूछा है आप वहां पे कॉन्सेंट्रेशन वो डाल दो, रेट आपका निकल जाएगा। तो अगर इनिशियल रेट पूछा है तो इनिशियल रेट मतलब क्या? रेट एट टी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ही हुआ ना, एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, और टी इज इक्वल टू 0 पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ए नॉट होगा। तो ये कितना हो सकता है? के इंटू ए नॉट। ए नॉट आपको 16 मोलर दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है? के की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो आप जानते हो टी हाफ लाइफ, आप जानते हो टी हाफ लाइफ टाइम इज इक्वल टू ln2 बाई के। तो यहां से k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ln2 अपॉन के। टी हाफ लाइफ टाइम की वैल्यू 13.86 इंटू 10⁻⁻³ और ln2 की वैल्यू डाल दो तो ये 0.693 अपॉन इसको एक जीरो डेसिमल इधर शिफ्ट कर दो तो ये कितना आ जाएगा? 1.386 इंटू 10⁻⁻²। ये कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स 10⁻²। ऊपर चला गया तो ये कितना हो जाएगा? 100/2 मतलब 50 मोलर। सॉरी, के की वैल्यू निकाला है ना, तो रेट कांस्टेंट टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? समय किसमें? मिनट में, तो मिनट इनवर्स। अब इसी 50 को यहाँ डाल दो तो ये कितना हो जाएगा? 50 मल्टीप्लाइज 16, तो रेट कितना हो जाएगा? 800 मोलर पर मिनट। तो ये तो पहला पार्ट निकल गया कि जिस टाइम जो रेट पूछे उसी टाइम पे, मतलब जिस टाइम पे रेट पूछे उसी टाइम पे आप इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या करो? जिस टाइम पे आपको रेट पूछे उसी टाइम पे आप कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू पुट कर दो। रेट लॉ इक्वेशन आर इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर फर्स्ट ऑर्डर है तो ऑर्डर 1 आपको निकल जाए। दूसरा पूछा है रेट आफ्टर टाइम 27.72 इंटू 10⁻³ मिनट पे।
तो अगर आप फॉर्मूला लगाओगे, इसी सेकंड पार्ट को देखो, तो R इज इक्वल टू के ए टी, और यहाँ पे T कितना हो जाएगा 27.72 इंटू 10⁻³ मिनट इनवर्स। या दूसरा, अगर आप AT की वैल्यू डालोगे तो AT इज इक्वल टू होता है A0 e⁻⁻KT। और आप सोचोगे कि डायरेक्टली इस फॉर्मूले को पुट कर दें तो यहां पर आ जाएगा K A0 e⁻⁻KT। आपको K पता है, A0 पता है, K की वैल्यू पता है, T पता है, लेकिन हम लोग कभी भी गलती से ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे बेटा। ये एक्सपोनेंशियल हम लोग रिलेशन लाने के लिए देखे थे, हम लोग इसको कभी यूज नहीं करेंगे। अपने को यूज क्या करना है, तो इस टाइम पे AT की वैल्यू निकालनी है। इस टाइम पे AT की क्या करना है, वैल्यू निकालना है। अब AT की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो आप जानते हो K इज इक्वल टू 1/T ln A0/AT, और K की वैल्यू तो फिक्स रहेगी, और K की वैल्यू कितनी थी ln 2/13.86 10⁻⁻3। तो यहाँ वैल्यू डाल दो, ln 2/13.86 इंटू 10⁻⁻3। आप कहोगे सर आपने ये वैल्यू क्यों नहीं लिया, क्योंकि मुझे पता है ये चीज कैंसिल आउट होने वाला है, क्योंकि 13.86 और 27.72 देखो एक दूसरे की मल्टीप्लीकेशन में, इससे मैंने नहीं लिया। इज इक्वल टू टी की वैल्यू डाल दो, टी का वैल्यू कितना है 27.72 इंटू 10⁻⁻3 ln A0 की वैल्यू 16/80 निकालना है। ये देखो ये कितना टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स हुआ ना, सॉरी ये कितना टाइम्स हो गया 2 टाइम्स। तो ये कितना आ जाएगा 2 ln 2। 2 ln 2 को क्या लिख सकते हो ln 4 क्रॉस 2 ln 2 को क्या लिख सकते हो ln 2⁻²। तो क्या जाएगा ln 4 इज इक्वल टू आ जाएगा ln 16/80। तो टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड ln ln कैंसिल, तो यहां से 80 की वैल्यू कितनी आ गई 80 इज इक्वल टू 4। ln ln कैंसिल, तो देखो 4 इज इक्वल टू 16/80, तो 80 इज इक्वल टू 16/4 कितना आ गया 4। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो R एट टाइम T इज इक्वल टू K की वैल्यू 50 मल्टीप्लाई 80 कितना आ गया 4। तो ये आ जाएगा 200 मोलर पर मिनट। इस क्वेश्चन में आपसे रेट पूछा गया था, इस क्वेश्चन में बेटा आपसे रेट पूछा गया था, और रेट जिस टाइम पे पूछा है आप उसी टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन निकाल करके उसको रेट कांस्टेंट के वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, आपको रेट मिल जाएगा। R इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन के साथ चेंज करेगा तो 80, और 80 इज इक्वल टू जानते हो A0 e⁻⁻KT। तो आपको रेट का एक और फॉर्मूला यहाँ से मिल जाता, R इज इक्वल टू के A0 e⁻⁻KT। लेकिन ये सब फॉर्मूले बेटे यूज नहीं करने हैं, अपने को 2 ही फॉर्मूला यूज करना है, एक T हाफ लाइफ टाइम वाला और दूसरा ये। फर्स्ट ऑर्डर में हम लोग कई ग्राफ निकाल लिए थे, लेकिन जब भी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे तो हम लोग ये सब फॉर्मूला को हम लोग ये सब फॉर्मूले को यूज नहीं करते। कोई दिक्कत? तो आपको आया होगा समझ में ना, काफी अच्छे से आप इसको समझ में आया होगा कि मैं फिर से रिकॉल कराता हूं, आपको जिस टाइम पे रेट पूछे आप उस टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन निकाल लो, उसको रेट कांस्टेंट के वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, आपको क्या निकल जाएगा रेट। क्लियर है? आप इसको समझ करके लिखना, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। बेटा ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है सो दैट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 99.9% ऑफ रिएक्शन इज 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ लाइफ टाइम। कह रहा है कोई रिएक्शन 90 जब 99.9% कंप्लीट हो रहा है तो वो 10 टाइम से 10 गुना है जब रिएक्शन टी हाफ लाइफ टाइम में हो रहा है।
टी हाफ लाइफ 50% रिएक्ट करने में जितना टाइम लगेगा उसका 10 गुना टाइम रिएक्शन को 99.9% रिएक्ट होने में लगेगा। आइए इसको देखते हैं सॉल्व कैसे करना है। हम लोग को यही लगाना है k इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम। तो 1 अपॉन टाइम मतलब एनी परसेंटेज x%, तो इज इनटू क्या हो जाएगा ln 100 अपॉन 100 माइनस x। फॉर्मूला तो यही होगा, मैंने कहा था जब भी परसेंटेज का हो तो आप 100 एज्यूम करना, तो 80 कितना होगा 100 माइनस दैट परसेंटेज। अब ये रिएक्शन में कह रहा है, ध्यान से देखना, अब दोनों रिएक्शन एक ही है तो दोनों का के बेटा क्या होगा सेम, यानी तो आप कर लो टी एक्स परसेंट इजकल टू 1/k दोनों ले सकते हो, वो भी चलेगा। तो मैं इसको ले लेता हूं, जब टी 99.9% जब रिएक्ट कर गया तो ये क्या हो जाएगा 1/k ln 100 अपॉन 100 माइनस 99.9। दूसरा टी 50%, तो टी हाफ लाइफ टाइम इज इक्वल टू 1/k ln 100 अपॉन 100 माइनस 50। हाफ लाइफ टाइम मतलब 50% रिएक्ट, तो यहाँ पे कितना होगा 100 माइनस 50। दोनों को मैं डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 1/k क्या हो जाएगा कैंसिल। आप सॉल्व करो, t 99.9 अपॉन t 50% इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा ln 100 अपॉन 100 माइनस 99.9 मतलब 0.1, यही होगा ना 100 माइनस 99.9 कितना 0.1 इज इक्वल टू ln 100/50 मतलब 0.2, यही होगा ना बेटा 0.2। दोनों ln को मैं log में ले आता हूं तो ऊपर नीचे 2 पॉइंट, ये भी 2 पॉइंट ये आ जाएगा बेटा 2.303 log, ये 0.1 को 1/10 लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा log 1000 इज इक्वल टू 2.303 log 2। log 1000 को क्या लिख सकते हो 10⁻³ log, और ये पूरा टर्म्स क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल। तो जब आप इसको लिखोगे तो ये आ जाएगा log 10⁻³ इज इक्वल टू log 2 की वैल्यू, log 2 की वैल्यू कितनी आ गई 0.3। कोई दिक्कत, तो इसको क्या लिख सकते हैं फिर देखो 3 log 10 इज इक्वल टू 0.3, 3 log 10 इज इक्वल टू 0.3। तो इससे ये क्या कैंसिल 0.1, और log 10 की वैल्यू कितनी हो जाती है 1। तब यहाँ पे देख लो t 99.9 अपॉन t 1/2 इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा बेटा, ऐसे देख लो ना 3, यही था ना 3 log 10 अपॉन 0.3, log 10 की वैल्यू 0.1 तो ये 3 अपॉन 0.3 तो कितना आ जाएगा 10। इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 0.1 का 10 ऊपर जाएगा तो 10, तो यहाँ से आप सॉल्व कर लो t 99.9 इज इक्वल टू 10 इंटू टी हाफ लाइफ टाइम। यही आपको क्या करना था प्रूव करना था। सब में वही फॉर्मूले लग रहे हैं बेटा और उसी पे बेस्ड हम लोग सॉल्व भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नया बता रहा हूँ या कुछ अलग बता रहा हूँ। तो आपको देंगे कि इतने परसेंट रिएक्शन इतने टाइम में रिएक्ट कर रहा है, तो बताओ इतना परसेंट कितने टाइम में रिएक्ट करेंगे। तो इस सब टाइम के आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, आप इसको समझ करके लिखो अपनी लैंग्वेज में, मेरा सोल्यूशन मत देखो। जब 1-2 क्वेश्चन में भी आप फॉर्मूला बिल्डअप कर लोगे ना तो आपसे क्वेश्चन आराम से सॉल्व होंगे। क्लियर है, आप इसको लिखिए। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर का ही है,
रेट एंड कॉन्सेंट्रेशन पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। कह रहा है फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए गिव्स प्रोडक्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रहा है 0.1 मोलर टू 0.25 मोलर इन 40 मिनट्स। अगर मैं इसके सॉल्यूशन को देखूं तो कह रहा है ए है, ए क्या दे रहा है प्रोडक्ट। अगर t इज इक्वल टू 0 पे ये कितना था बेटा 0.1 मोलर, तो t इज इक्वल टू 40 मिनट्स पे ये 0.025 मोलर हो रहा है 40 मिनट्स पे। तो कह रहा है रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, क्या बताओ रेट ऑफ रिएक्शन आर बताओ कब, जब कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर है तो R इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन। फर्स्ट ऑर्डर है तो ऑर्डर 1। इससे पहले हम लोग क्या करते थे कॉन्सेंट्रेशन निकालते थे, जिस टाइम पे बोलता था उस टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन, इसको के से मल्टीप्लाई करते थे। अब कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, आप के फाइंड आउट कर लो और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, वही क्या हो जाएगा आपका आंसर। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ध्यान से देखो। अब दो कॉन्सेंट्रेशन और टाइम दिया हुआ है तो यहां से अपन के की वैल्यू निकाल लें, तो यहां से के आ जाएगा बेटा के इज इक्वल टू 1/t, टाइम की वैल्यू कितना 40 ln ए नॉट बाई 80, तो ए नॉट कितना है 0.1 अपॉन 0.025। कोई दिक्कत? जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0. ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 1/40 ln 1 अपॉन 0.25, तो ये कितना जाएगा ln 4। तो 1/40 इंटू ln 4 को क्या लिख सकते हो ln 2⁻², तो 2 ln 2, तो ये आ जाएगा 2/40 इंटू ln 2। और ln 2 की वैल्यू कितनी हो, ये कितना हो जाएगा 20, ln 2 की वैल्यू 0.693 बाई कितना 20। ये आपको किसकी वैल्यू आ गई k की वैल्यू, और k की वैल्यू टाइम इनवर्स मतलब मिनट्स इनवर्स में आ जाएगा। अब पुट कर दो यहाँ पे आपको आंसर आ जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 0.693 अपॉन 20 इंटू कॉन्सेंट्रेशन कितना है बेटा 0.01। कोई दिक्कत? अब देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये डेसिमल हटा करके ये कितना ले लो 100, और इसको ये 10, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो यहाँ पे रेट आ जाएगा 0.346 इंटू 10⁻⁻3। कॉन्सेंट्रेशन किस में दिया हुआ था मोलर में, तो मोलर पर मिनट्स। क्वेश्चन को फिर से देखो, कह रहा है 0.1 मोलर से 0.025 मोलर 40 मिनट्स में आ रहा है, तो इस रिएक्शन का रेट बताओ जब कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर है। तो रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर, कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है तो आपको रेट कांस्टेंट निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन का। तो रेट कांस्टेंट के लिए मैंने इस गिवन इंफॉर्मेशन को यूज किया, दो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन और एक टाइम। के इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूं के इज इक्वल टू 1/t ln ए नॉट बाई 80। ए नॉट 0.01, 80 0.025 टाइम 40, इससे मैंने इसकी वैल्यू 0.693/20 निकाला और रेट कांस्टेंट को कॉन्सेंट्रेशन से मल्टीप्लाई कर दिया, अपने को रेट की वैल्यू निकल गई। तो बेटा इसी टाइप के कई सारे क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। एक और पैटर्न इस पे बनता है रेट लॉ एक्सप्रेशन का, जो मैं आज के लेक्चर में नहीं कराया हूं, मैं नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा। बाकी जितने भी होमवर्क आपको मैंने दिए डीपीपी के क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे। तो लास्ट लेक्चर थोड़ा सा लेंदी जरूर हो गया था, वो बेटा ऐसा नहीं था कि मैंने जानबूझ के, मेरी मजबूरी थी कि मुझे फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट सेशन में करना था, क्योंकि रेस्ट पिछले 0 ऑर्डर से पहले लेक्चर में काफी गैप भी हुआ था। तो आप पूरे पेशेंस के साथ उस लेक्चर को देखें, 1.5 आवर की लेक्चर कोई बड़ी बात नहीं, आप देखना।
ठीक है। लेकिन आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ अगर देखोगे तो पूरा फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट होगा। और अगर आज के लेक्चर का आप अगर उसमें अगर न्यूमेरिकल आज के लेक्चर का प्रॉब्लम दे दो तो आपको फर्स्ट ऑर्डर पे कमांड आ जाएगा, फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि फर्स्ट ऑर्डर पे रिएक्शन के बोला ना, एक ही है जो ऑर्डर के रिस्पेक्ट हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, वो भी फर्स्ट ऑर्डर का होगा। क्या होगा, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे आपको दिया हुआ और फिर आपको उसमें रेट कांस्टेंट पूछ सकता है, ऑर्डर पूछ सकता है, रेट पूछ सकता है। वो मैं नेक्स्ट एक अलग ही पैटर्न है, कितने न्यूमेरिकल मेथड है ऑर्डर फाइंड आउट करने के, उसका प्रॉब्लम जो आपको करा दूंगा। आई होप अब आपका फर्स्ट ऑर्डर काफी अच्छे से स्ट्रांग हो गया होगा, आज के सारे क्वेश्चन भी समझ में होंगे और आपको खुद लग रहा होगा कि आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्यों प्रॉब्लम किया, कॉन्सेप्ट क्यों समझ में आया था, इंप्लीमेंट कैसे था, इसी के लिए आज के सेशन में मैंने आपको क्वेश्चन कराया। लेक्चर कैसा लगा, क्वेश्चन समझ में जरूर आए होंगे, आप मुझे बताइएगा जरूर, दैट गिव्स मी सेटिस्फेक्शन। इतने देर तक पेशेंस के साथ बने रहने के लिए, सारे क्वेश्चंस को ध्यान से सुनने, समझने और खुद से सॉल्व करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।